अगर हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या लीगल या इलीगल? अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हमें जेल हो सकती है? तो नमस्कार दोस्तों, आज के युग में बहुत सारे लोग जो इंडियन मार्केट छोड़ करके जो फॉरेक्स मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके माइंड में एक ही सवाल होता है कि क्या हम फॉरेक्स मार्केट इंडिया में कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? ये इंडिया में लीगल है इलीगल है? अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में तो क्या हमें जेल हो सकती है? तो मैं सबसे पहले डाउट आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया में फॉरेक्स मार्केट लीगल है इलीगल है। देखो, इंडिया में फॉरेक्स मार्केट इलीगल है ये क्योंकि ऐसा कोई भी ब्रोकर नहीं है जो इंडिया की जो गवर्नमेंट में रजिस्टर है। अगर आप चाहे कौन से ब्रोकर हैं जो भी ऐप है उनके थ्रू अगर आप ट्रेडिंग करते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो वो मतलब इंडिया के बाहर से ऑपरेट होते हैं, इंडिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए इंडिया में इलीगल होता है, क्योंकि अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि बाहर के ब्रोकर है, अगर आपको कितने क्या प्रॉफिट हो रहा है कितने क्या हो रहा है तो इंडिया को कोई खबर नहीं होती है, जिसके कारण उनको टैक्स कम मिलता है। क्योंकि अगर हम इंडिया के ब्रोकर में ट्रेड करते हैं तो उनके पास जो गवर्नमेंट उनके पास आपका सारा डाटा होता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया कितने क्या किया, तो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पर अगर जो बाहर के ब्रोकर होते हैं उनसे इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगर आप उनमें आप कितना प्रॉफिट करो, गवर्नमेंट को कोई पता नहीं होता है कि उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया। तो इसलिए इंडिया में बैन है, ये इलीगल है, क्योंकि ये कोई भी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर नहीं है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो ये बिल्कुल सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसमें गवर्नमेंट, आप जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपके साथ कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब आपके बात आती है कि हाँ, अगर हम इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो क्या हमें जेल हो सकती है? देखो, अगर आप सेफली ट्रेडिंग करते हैं, अगर रूल्स के अनुसार ट्रेडिंग करते हो तो आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल लीगल तरीके से। इसका क्या प्रोसेस है देखो, क्योंकि बहुत सारे आपको एक बात ध्यान रखना, कब ये मार्केट इलीगल होता है। अगर मान लो अगर आपने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है? देखो, आपको जेल हो सकती है और आपने जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया है वो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? देखो, अभी इंडिया में बहुत सारे जो ऐसे ऐप हैं जो अभी रन किए जा रहे हैं। जैसे जो सबसे पॉपुलर ऐप है एक्सएनएक्स, इसके थ्रू हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम अपना फंड ऐड करें, कैसे हम इसमें विड्रॉ लें? देखो, अगर हम तब लीगल होता है तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप अपना इस देश का पैसा अगर किसी फॉरेन कंट्री में, अगर किसी विदेश में अपना पैसा भेज रहे हो तो वो इलीगल है। यानी कि अगर आप अपना पैसा अगर किसी जो एक्सचेंज ब्रोकर है उसमें आप डायरेक्टली भेज रहे हो ना, वो इलीगल है। इससे आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। तो इसके लिए जो ब्रोकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया में अपने एजेंट बिठाते हैं जिसके थ्रू वो ट्रांजेक्शन करते हैं। यानी कि मान लो कि मुझे एक्सएनएक्स के अंदर पैसा भेजना है ना, तो जो एक्सएनएक्स ब्रोकर है वो क्या करेगा, जो इंडिया के ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट बिठा रखे हैं तो वो हमें पैसे भेजते हैं। यानी मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जो थर्ड पार्टी ये पे उसके जो एजेंट है उसके पास पैसा भेजूँगा। तो यानी कि जो अपना पैसा इंडिया के अंदर रहा, वो जो एजेंट है वो जो एक्सएनएक्स है ना उसके पास भेजेगा पैसा। तो वो एक्सएनएक्स से अपनी जो भी अकाउंट उसमें वो एड ऑन कर देगा। इस प्रकार से ऐसा प्रोसेस होता है। जैसे अगर विड्रॉ करेंगे ना, तो एक्सएनएक्स है ना जो थर्ड पार्टी ऐप है उसके पास पैसे वो डॉलर भेजेगा, और वो जो इंडिया में बैठा एजेंट है वो अपने पास अपने बैंक अकाउंट में रुपीस भेजेगा। यानी कि जो कहीं ना कहीं जो अपना पैसा है ना वो इंडिया के अंदर ही सर्कुलर हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली किसी ब्रोकर में इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं ना, वो इलीगल है। इसमें आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आप पे केस भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप सही से रूल्स के अनुसार अगर सही से ट्रेडिंग करते हो तो आप इंडिया के अंदर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो इंडिया में जो ड्रीम 11 सट्टेबाजी गेम है, ये बिल्कुल इसको हर को प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इनसे गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है। पर जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इनसे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो सारे ब्रोकर जो ऐप से इंडिया के बाहर से रजिस्टर है, तो इनसे गवर्नमेंट भी इन पर कोई भी रूल्स नहीं लागू होते हैं। तो कितना भी का प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ हमें पता है, वो उनको पता है, गवर्नमेंट को कोई इसमें कोई लेना नहीं है। इसलिए इलीगल कर रखा है। क्योंकि इससे बहुत सारे केस आए हुए हैं, जिससे ऐसे बहुत सारे ऐप है जो इनसे फ्रॉड कर चुके हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सभी को बैन कर चुका है। वो इसलिए स्कैम किया था क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐप है जो उन लोगों को लालच दिया, तो लालच के सेकंड लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया, वो पैसे को वापस विड्रॉ नहीं कर पाए। तो अभी ऐसे बहुत सारे जैसे एक्सएनएक्स हैं। अगर मान लो अगर आप फंडेड अकाउंट बाय करते हो, अगर आप उससे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्या वो इलीगल है? देखो, अगर आप किसी सर्विस बाय कर रहे हैं ना, वो लीगल है। चाहे भले आप उस पैसों का फॉरेन मार्केट
चाहे फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे देश से बाहर भेज रहे हो। यानी कि मान लो अगर फंडेड अकाउंट लेते हो, उसमें आपके जो $10 की फीस है, अगर आप उस फीस को क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पे करते हो तो वो बिल्कुल लीगल है, जिससे आपके अकाउंट पे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने किसी सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो। अगर आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका है कि इंडिया में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग डायरेक्ट P2P ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी ब्रोकर के पास पैसा भेज रहे हो ना, वो इलीगल है, इससे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रोकर जो भी इंडिया में चल रहे हैं ना, वो पहले उनको पता है कि ये इलीगल काम है अगर, तो इसलिए वो पहले अपने यहाँ पे एजेंट बिठा रखे हैं। वो एजेंट के थ्रू यहाँ पैसा वो बाहर जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के थ्रू वो पैसा उस जो ब्रोकर उसके पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि अभी बहुत सारे जो बंदे हैं ना, जो इंडियन मार्केट को छोड़कर फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको ले जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में जो इंडियन मार्केट में जो इंडिया है उसमें हम फॉरेक्स मार्केट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो अगर क्या क्या करना है। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है फंडेड अकाउंट के रिलेटेड या फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करिए। मैं आने वाली वीडियो में फंडेड अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाने वाले, कैसे हम फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हैं, किस प्रकार कैसे क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम बिल्कुल छोटे अमाउंट एक बड़ा कैपिटल ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिर्फ $13 दे करके $2000 का अकाउंट बाय किया था, वो कैसे किस प्रकार प्रोसेस से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ।